हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को खुश खुरम रखे। वेलकम टू माई चैनल आमना इशाल। तो वीवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर्स, इसका फ़ायदा यही होगा, राइट हैंड पे रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और बेल आइकन पर भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने आज की रेसिपी की तरफ। जो आज की हमारी रेसिपी है वो है मीठे दही बड़े। आप जो भी नाम रिनाउंस करते हैं, दही भल्ले या दही बड़े, तो आज हम बनाएंगे मीठे दही बड़े। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी रॉयल दही बड़े की रेसिपी। तो रॉयल दही बड़े बनाने के लिए हमने 1 कप जो है वो बेसन ले लिया है। 1 कप के जितना हमने बेसन ले लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया है मीठा सोडा। मीठा सोडा नहीं है आपके पास तो आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने लिया है 1/4 टीस्पून से ज़रा कम नमक। आप कोई सा भी नमक यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन या दूसरा नमक जो भी आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है 1/4 टीस्पून ज़ीरा। इसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। तो ये जाएंगी तीनों चीज़ें हमारे बेसन के अंदर। ये मीठा सोडा है, ये नमक और ये ज़ीरा। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। इस तरह से हमने इकट्ठा पानी ऐड नहीं करना ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पतली ना हो जाए। और एकदम इकट्ठा पानी जो है वो डालने से लम्स भी बन जाते हैं। तो हमें लम्स से बचाने के लिए इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। ये देखिए हमारा बैटर जो है इस फॉर्म में आ गया है। अब ये थोड़ा हार्ड है तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी और ऐड करना है और फिर अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह क्रीमी फॉर्म में आ गया है हमारा बैटर। ये देखिए बस हमें इसी तरह का बैटर चाहिए था। तो व्यूअर्स, ये जो मैंने बैटर बनाया है, इस बैटर को आप अगर चाहती हैं कि आप 1 मंथ तक ये यूज़ करें दही बड़े, तो आप 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। चलिए, ये हो गया मिक्स। मैंने ऑयल में पैन में ऑयल मैंने डाल लिया है। इसे हीट अप होने देते हैं। हमारा ऑयल जो है वो हीट अप हो चुका है। हम 1 बाय 1 अपने जो बड़े हैं वो इसमें डालते जाएंगे।
तो ये देखिए 1 बाय 1 मैंने इसमें सारे बड़े जो है वो डाल दिए हैं। तो हमें फ्लेम जो है मीडियम हाई रखनी है। तो आप 1 स्पून लेके उसके ऊपर ये जो है मटेरियल बैटर को ऐड करने के बाद दूसरे स्पून की मदद से उसको इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं ऑयल के अंदर। तो ये देखिए कितने आसानी से ये उठ रहे हैं। थोड़े और होने देंगे, उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे क्योंकि अभी ये कच्चे हैं। ये देखिए हमारे सारे बड़े जो हैं वो इस तरह से एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देते हैं। इस तरह से देखिए हमने साइड चेंज कर दी है। अच्छे से दूसरी साइड से भी हो जाए, अच्छे से आप लोग ने फ्राई कर लेना है। बीच बीच में आप तमाम भल्लों को रोटेट करते रहें इस तरह से। तो रोटेट करने से क्या होगा कि इनका कलर जो है वो नाइस इवन आ जाएगा। मैंने पैन रखा है, आप इसके लिए कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बीच बीच में रोटेट करते रहें। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो पक चुके हैं इन्हें मैंने निकाल लिया है। कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे जो है वो तैयार हुए हैं। ये जो बाकी के बच गए थे ये भी मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अपने तमाम भल्ले जो हैं वो अच्छे से इस तरह से निकाल लिए हैं। आप बिल्कुल इसी तरह से, अभी आपने इनको पानी में सोक नहीं करना। अगर आपने इनको फ्रीजिंग करना है, फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, विदिन 2 मंथ आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जिप बैग में आप इसे डाल के फ्रीज़र कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीज कर सकते हैं। जिप बैग जो है, जिप लॉक बैग में आप इसे डालें और इसे आप 2 मंथ के लिए जो है वो छोड़ सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, पानी में सोक करें और दही बड़े तैयार हो जाएंगे। तो अब हमने करना क्या है, हमने भी बस एक बाउल में नॉर्मल टैप वाटर ले लिया है। इसमें हम अपने तमाम बड़े जो हैं वो सोक कर देंगे। तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट तक इन्हें सोक करना है। ये हमने 10 से 15 मिनट इन्हें छोड़ देना है।
अब व्यूअर्स मैंने ले लिया है एक बाउल और मैंने 1.5 कप के जितनी ले ली है दही। आप जो है मार्केट योगर्ट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने घर का बना हुआ दही लिया है। नेक्स्ट व्यूअर्स मेरे पास है ये क्रीम, ये होममेड क्रीम है। आप जो है टेट्रा पैक क्रीम जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप टेट्रा पैक क्रीम यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर है। घर के भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रीम ऐड करनी है, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट मैंने ले ली है शुगर, 2 to 3 टेबल स्पून में शुगर ऐड करती हूँ दही में, क्योंकि हम मीठे दही बड़े बना रहे हैं। चलिए 2 to 3 स्पून मैंने शुगर ऐड कर दी। तो अब हम अच्छे से विस्क की मदद से शुगर मिक्स कर देंगे। घर की बनी हुई क्रीम भी अच्छी होती है, टेट्रा पैक क्रीम जो है वो भी अच्छी होती है, मगर टेट्रा पैक क्रीम में थोड़े केमिकल्स होते हैं, इसलिए मैं होममेड जो क्रीम वो यूज़ करूँगी। अच्छे से हमने शुगर को मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी क्रीम जो है अच्छे से मिक्स हो गई है, हमारी दही में चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है। होममेड क्रीम मैंने ली है 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून एंड 3 टेबल स्पून। तो 3 टेबल स्पून मैंने क्रीम ऐड कर दी और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी क्रीम हो गई मिक्स। अब हमने इसको थोड़ा पतला करने के लिए इसमें दूध ऐड कर देना है। मैंने हाफ प्याली दूध की ले ली है। और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखें हमारे दही बड़े जो हैं वो बड़े हमारे अच्छे से ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें इस पानी से निकाल लेते हैं। तो इनको पानी से निकालने का मैं आपको तरीका बताती चलूँ कि आपने एक बड़े को उठाना है, एक हथेली पर रखकर दूसरी हथेली से दबा के हल्का सा पानी जो है वो निचोड़ देना है। ठीक है व्यूअर्स, तो यह है इसको निकालने का तरीका। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम बालों को अच्छे से निचोड़ लिया है, बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। अब करते हैं सर्व करने की। तो हमारी सर्व करने की बारी आ गई है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जिस प्लेटर में हमें सर्व करना है मीठे दही भल्ले या मीठे दही बड़े या आप जो भी रिनाउंस करते हैं, तो उस प्लेटर की आपने बेस में सबसे पहले दही जो है वो क्रीम आपने जो बनाई है वो आप ऐड कर दें इस तरह से।
तो व्यूअर्स मेरे पास जो सर्व करने के लिए बाउल था वो थोड़ा डीप था, इसलिए मैंने प्लेट जो है वो ले ली है। प्लेटर सर्व में मैंने बेस में दही ऐड कर दिया। उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैंने बड़े ऐड कर दिए। अब फिर हम इसके ऊपर दही ऐड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो ये व्यूअर्स मैंने केक रस ले लिया है। केक रस को मैंने इस तरह से बारीक जो है पाउडर बना लिया है। ये देखिए। नेक्स्ट हमने ले ली है खट्टी इमली की चटनी। खट्टी मीठी चटनी ये मिक्स है। तो अब हमें हल्का हल्का केक रस जो है वो इसका स्प्रिंकल कर देना है। तो ये केक रस जो है वो स्प्रिंकल हो गया। नेक्स्ट हमने चटनी जो है वो ऐड कर देनी है थोड़ी थोड़ी इस तरह से। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें, कम पसंद करते हैं तो कम में ऐड कर दें। ठीक है व्यूअर। तो ये हो गया हमारे मीठे दही बड़े रेडी। तो व्यूअर्स ये हमारे मीठे दही बड़े जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। आप गौर से देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एंड नाइस एंड डिलीशियस जो बने हैं दही बड़े। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपेरिमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपने जो दही बड़े मीठे बनाए हैं वो कैसे बने हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।